योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी का आर्ष जीवन। योगीराज प्रतिदिन सायंकाल गंगा के किनारे राणा महल घाट पर टहलने जाया करते थे। वहीं गंगा तट पर भक्त कृष्णाराम का घर था। योगीराज कुछ देर तक टहलकर कृष्णाराम के मकान के बरामदे में बैठा करते और गीता के संबंध में नाना प्रकार की व्याख्याएं करते। उसके बाद अंधेरा होने के पूर्व ही वे घर वापस आकर बैठक खाने में बैठकर भक्तों को उपदेश दिया करते। रात के 9 बजते ही सभी भक्त चले जाते। इसी क्रम में वे जब भक्तों को उपदेश देते तब कभी किसी समय ऐसा भी देखने में आता कि वे अचानक हाथ जोड़कर माथे से लगाकर प्रणाम करते। उपदेश के समय बीच बीच में वे इसी तरह की मुद्रा में क्यों प्रणाम करते, यह उपस्थित भक्तों की समझ में नहीं आ पाता और पूछने का साहस भी नहीं जुटा पाते। इस प्रकार धीरे धीरे भक्तों में एक कौतूहल की सृष्टि हुई। एक दिन जब उन्होंने उपदेश देते हुए अचानक प्रणाम किया, तब उसी समय एक व्यक्ति घर से बाहर आकर देखता है कि एक भक्त योगीराज के बरामदे में साष्टांग प्रणाम कर रहा है और योगीराज उसी प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं। घर के भीतर से देखने का उपाय नहीं था। इस प्रकार बाहर से जब भी कोई उनके प्रति अपना प्रणाम निवेदित करता, तब वे उसका प्रत्याभिवादन करते। यहाँ तक कि बहुत दूर से भी यदि उन्हें कोई प्रणाम करता तो वे उसका प्रत्याभिवादन करते। यह भी देखने में आता, पास और दूर, भीतर और बाहर सभी कुछ उनके निकट स्वच्छ हो गया था। सभी के भीतर वे उसी एक को ही देखते। प्रियनाथ कडार एवं उनके घनिष्ठ मित्र राम दोनों ही योगीराज के शिष्य थे। दोनों मित्र एक साथ काशी आए। प्रत्येक दिन दोनों मित्र गुरु का दर्शन करने जाते और उपदेश सुनते और आनंदपूर्वक दिन कट रहे थे। इसी बीच अचानक एक दिन राम को कॉलेरा हो गया, और वह भी एशियाटिक कॉलेरा। इस अजनबी परदेसी जगह में प्रियनाथ अत्यंत चिंतित हो गए। क्या करे कुछ सोच नहीं पाए और सीधे गुरुदेव के पास भाग कर आए। योगीराज ने उनकी सारी बातें सुनकर सामाजिक शिष्टाचार के नाते उनसे कहा, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। प्रियनाथ 2 अनुभवी डॉक्टरों को लाए, किंतु रोग बढ़ता ही गया। अंत में डॉक्टरों ने हताश होकर कहा कि रोगी का अंतिम समय आ गया है, अब और कोई उपाय नहीं है। निरुपाय बेचारे प्रियनाथ फिर गुरुदेव की ओर भागे और रोगी की अंतिम अवस्था की बात उनसे कही और बताया कि इतनी देर में तो शायद वह मर चुका होगा। शोकातुर प्रियनाथ की आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। प्रशांत हृदय भक्तवत्सल महायोगी अपना आसन छोड़कर उठे और एक सीसी लेकर पास रखे दीपक से कुछ रेड़ी का तेल उसमें डालकर कहा, ले जाओ इसे और रोगी को जल्द ही पिला दो। प्रियनाथ ने सोचा, अब तक तो राम मर चुका होगा, यह दवा पिलाऊंगा भी तो किसे। इसी आशंका के साथ उनके मन में फिर यह विचार आया कि गुरुदेव तो ब्रह्मज्ञ है, उनकी बात तो कभी मिथ्या या झूठ नहीं हो सकती। प्रियनाथ जल्द ही रोगी के पास आ गए। आते ही देखा कि रोगी के शरीर में प्राण का कोई संकेत नहीं। तब भी विश्वासपूर्वक उन्होंने रोगी के मुंह में कई बूंदे तेल की डाल दिया। और भी अनेक व्यक्ति वहां उपस्थित थे। सभी के सामने उस समय एक अलौकिक घटना घटित हुई। धीरे धीरे प्राण हिलने डुलने लगी, सांस भी चलने लगी और रोगी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। यही प्रियनाथ कडार ही परवर्ती काल में स्वामी युक्तेश्वर गिरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार योगीराज हमेशा एक अतीन्द्रिय जगत में रहा करते। उनके चेहरे पर हिमालय जैसी निस्तब्ध शांति सर्वदा ही विराजमान रहती। वे साधना से विमुख व्यक्तियों के साथ धर्म संबंधी कोई आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करते थे, बल्कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के शास्त्रोक्त योग साधनों के रहस्यमय अष्टांग कर्मों पर वे विशेष बल दिया करते थे। उनकी यौगिक अपरोक्षानुभूति अपूर्व थी। उस योग लब्ध अनुभूति के आधार पर वे धर्मोपदेश दिया करते और अध्यात्म शास्त्र के ग्रंथों की व्याख्या करते। भावावेश के आधार पर वे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि योग द्वारा प्राप्त अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ही भक्तों को उपदेश दिया करते। इसीलिए लोगों के मन पर उनके उपदेशों का सीधा प्रभाव पड़ता।
उनका वर्णन और व्याख्यान जीवंत था। वे कहा करते कि क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करो और धीरे धीरे परमात्मा के साथ एकाकार हो जाओ। यही मानव जीवन की श्रेष्ठ संपदा है। ध्यान, धारणा और समाधि के अतिरिक्त अध्यात्म जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा संबंधी तत्व प्रदेश में प्रवेश संभव नहीं। यही उनके उपदेश का मूल बिंदु था। उनका कहना था कि प्राण ही समस्त शक्तियों का मूल स्रोत है। प्राण की साधना करते ही सारी साधनाएं संपन्न हो जाती हैं। इस प्राण की 3 अवस्थाएं हैं। यह आदि और अंत में स्थिर है तथा मध्य में चंचल है। आदि और अंत की स्थिरता एक अवस्था है और मध्य की चंचल अवस्था दूसरी है। मूलतः प्राण की यही 2 अवस्थाएं हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अर्थात भूत या पदार्थ सभी आदि और अंत में अव्यक्त हैं, केवल मध्य में ही व्यक्त है। चंचल प्राण को ही प्रकृति कहते हैं। चंचल प्राण ही जीव का वर्तमान अस्तित्व है। चंचल प्राण से ही विश्व ब्रह्मांड की अभिव्यक्त होती है। जो भी कर्म है सभी चंचल प्राण से उद्भूत है, किंतु स्थिर प्राण ही चंचल प्राण का उद्गम केंद्र है। स्थिर प्राण कुछ करता भी नहीं, कुछ करवाता भी नहीं। यह सर्वदा मात्र साक्षी है। चंचल प्राण ही स्थिर प्राण का कर्म है। चंचल प्राण प्रकृति है और स्थिर प्राण पुरुष है। चंचलता ही जीव है, स्थिरता ही शिव है। चंचलता ही बंधन है और स्थिरता ही मुक्ति है। अर्थात प्राण की चंचलता गति या तान है, वही बंधन है, और स्थिरता की ओर जो गति या तान है वही मुक्ति है। शास्त्र में भी ऐसा ही कहा गया है। निश्चलम ब्रह्म उच्यते। निश्चल या स्थिर अवस्था ही ब्रह्म है। वह एक ऐसा अव्यक्त पद या अवस्था है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वही अमर पद है, क्योंकि उस महास्थिति में जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। वह नित्य है, शाश्वत है, क्योंकि उसके पूर्व भी कोई नहीं है, पश्चात भी कोई नहीं है। वह चिर विराजमान है। वही बुद्धि की अवस्था है। वह ज्ञान से परे की अवस्था है। वहाँ ज्ञान की भी पहुँच नहीं है। वह शाश्वत नित्य मुक्त अवस्था है। वहाँ बंधन नहीं है। वही कर्म अथवा क्रिया से परे की अवस्था है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार के कर्म का अस्तित्व नहीं है। चंचलता के अवसान के लिए किसी प्रकार का कर्म वहाँ रह नहीं सकता। प्राण के संकोचन की अवस्था ही शिव है और प्रसारण या विकास की अवस्था ही जीव है। इसीलिए साधक को उचित साधना के द्वारा पूर्ण रूप से चंचलता को नियंत्रित करके स्थिरता की प्राप्ति करनी चाहिए। जब जीव चंचलता की अवस्था को समाप्त या अवसान करके महास्थिति रूपी महाप्राण को प्राप्त करेगा, तब जीव स्वयं ही शिव हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार यही महास्थविरत्व की प्राप्ति है। सभी अमृत पुत्र हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस प्रकार योगीराज स्वयं आचार्य पद के सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित रहकर भी अपने आप को क्षुद्र या छोटा समझते थे और इसी भावना का उपदेश देते हुए कहा करते थे कि योग साधना के लिए स्वस्थ मानव देह और दृढ़ मनोबल की आवश्यकता है। ये 2 संपदाएं जिसके पास है वह अनायास ही योग साधना कर सकता है। किसी प्रकार की बाधा उसके मार्ग में नहीं आती। ना तो कोई पापी है, ना कोई पुण्यात्मा है, सभी समान हैं। जब सभी ईश्वर पुत्र हैं, तब तो सभी को ईश्वर साधना का अधिकार प्राप्त है। स्त्री पुरुष जो भी हो, सभी जाति या वर्ग के लोगों को योग साधना करने का अधिकार है। यह किसी विशेष श्रेणी अथवा वर्ग वर्ण के लिए नहीं है। मन को कूटस्थ में स्थिर करने पर पाप नहीं है, और यदि मन कूटस्थ में स्थिर न हो पाए तो वही पाप है। वे कहा करते थे, कूटस्थ ही ईश्वर है, वही परमात्मा ब्रह्म है। तुम संसार में रहो या उसे त्याग कर जहाँ कहीं भी रहो, प्राण तो तुम्हारे शरीर में ही है, अर्थात ईश्वर तो तुम्हारे साथ ही है। यदि वह नहीं तो तुम भी नहीं। प्राण जब तक तुम्हारी देह में चंचल है तब तक तुम जीवित हो। जब उसे
देह के भीतर ही खोजना होगा, तब संसार छोड़ने की क्या आवश्यकता है। बल्कि संसार ही साधना का उपयुक्त क्षेत्र है। यहाँ रहने पर सब कुछ प्राप्त होता है। संसार में रहकर ही जो अपने शरीर में स्थित प्राण रूपी ईश्वर की साधना करता है वही वीर साधक है। उसका साक्षात्कार होने पर ही सर्वत्र ईश्वर की सत्ता का अनुभव होता है। इस प्राण रूपी ईश्वर की साधना करने के लिए देह में प्राण का रहना जरूरी है। प्राण को प्राप्त करने के लिए प्राण की ही आवश्यकता है और प्राण के बिना प्राण प्राप्त नहीं हो सकता। प्राण के द्वारा प्राण की पूजा या सेवा करनी पड़ती है। बाहर की किसी वस्तु द्वारा प्राण की पूजा या सेवा संभव नहीं। जो कुछ भी देख रहे हो सभी प्राण हैं। प्राण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। वही दुर्गा, काली और जगदात्री है। इसीलिए ऋषियों ने उद्दात कंठ से घोषणा की है, प्राणो ही भगवानिशः प्राणो विष्णु पितामह प्राणेन धार्यते लोकः सर्व प्राणमयम जगत। अर्थात यह प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही पुत्र है, प्राण ही सखा या मित्र है। ऋषियों ने भी ऐसा ही कहा है। पिता वै प्राण, माता वै प्राण, पुत्र वै प्राण, आचार्य वै प्राण। प्राण से ही प्राण की उत्पत्ति होती है और प्राण ही अवस्थान है। प्राण ही धर्म है, क्योंकि प्राण ने ही सब कुछ धारण कर रखा है। धर्म शब्द गृह धातु से बना है। गृह धातु का अर्थ है धारण करना। प्राण ही कर्म है। प्राण के बिना किसी कार्य का संपादन नहीं हो सकता। प्राण ही जीव है। उसके चंचल होने से ही जीव में जीवन है। प्राण ही शिव है, क्योंकि वही निधन करता या नाश करता है। प्राण ही विष्णु है। विष धातु का अर्थ है प्रवेश करना। जिसने सभी पदार्थों में प्रवेश कर रखा है वही विष्णु है, वही पालन करता है। प्राण ही दुर्गा है, क्योंकि वही इस देह रूपी किले या दुर्ग में वास करके सभी प्रकार की दुर्गति का नाश करता है। वह इस देह और देह के बाहर सर्वत्र विराजमान है। वही सर्वदर्शी है। अतएव मनुष्य से लेकर कीट पतंग, स्थावर, जंगम सभी का उपास्य एवं धर्म यही प्राण है। सभी देव देवियों का भी उपास्य यह प्राण है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी को लेकर तथा सभी प्रकार के अन्य प्राणियों तक का यही एक प्राण रूपी ईश्वर उपास्य है, जहाँ किसी प्रकार का भेदाभेद नहीं है। प्राण यदि देह में न रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। प्राण के अस्तित्व के कारण ही इंद्रिय, अंग प्रत्यंग, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी का अस्तित्व है। इसीलिए तुम सभी अपने अपने प्राण को प्यार करो, उसी की सेवा करो और उसकी ही उपासना करो। प्राण की ही शरण में जाओ। ऐसा होने पर जगत के प्राण को प्यार कर सकोगे और सभी जीवों के प्रति प्रेम का उदय होगा। वही प्रेम का स्रोत है। वही सबका पति या मालिक है। इसीलिए उसे विश्वपति कहते हैं। इसीलिए उसको ही प्यार करो, सबके प्राणों की सेवा करो, अर्थात प्राण के श्वास प्रश्वास रूपी अविराम कर्म, प्राण कर्म या प्राणायाम का पालन करो, तभी प्राण को प्राप्त कर सकोगे। तुम प्राण ही हो। उस प्राण ने तुम्हारे वर्तमान तुम को बंद कर रखा है। वही तुम्हारे वर्तमान तुम को मुक्त कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी मुक्त नहीं कर सकता। ऐसा साहस किसी में भी नहीं है। प्राण ही बंधन करता है और प्राण ही मुक्ति दाता है। इसीलिए योगीराज आक्षेप किया करते थे कि इस देह में ही वह है, लेकिन कितने लोग हैं जो उसकी खोज खबर रखते हैं। बाह्य प्राणायाम रूपी श्वास प्रश्वास की बहिर्मुखी गति को नियंत्रित करके अंतर्मुख गति रूप अंतः प्राणायाम की मात्रा बढ़ाने पर सभी प्रकार की इच्छाओं का नाश होता है, जिससे ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती है या पुनरावर्तन का बोध होता है। ऐसी अवस्था में देह त्याग के बाद फिर वर्तमान अवस्था में जन्म नहीं होता, बल्कि जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त होती है।
प्राणमा मत पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि अपाम गर्भमीव जीवसे प्राण बदनामी त्वामयी। अर्थात यह प्राणवायु जो हृदय में प्रतिष्ठित है उसे उसके ही द्वारा ओमकार क्रिया के माध्यम से नमस्कार। सब कुछ प्राण के ही वश में है, उसके न रहने पर कुछ नहीं रहेगा। प्राण के द्वारा ही बाहर भीतर के सभी कार्य होते हैं। प्राण जो सबका सर्वे सर्वा करता है उसकी सेवा करना आवश्यक है, अर्थात क्रिया करना आवश्यक है। जितना कुछ भी हुआ है या जो अस्तित्व में है सभी का ईश्वर प्राण है। इस प्राणेश्वर की सेवा करने के लिए प्राण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस प्राण की वृद्धि का नाम प्राणायाम है। इसीलिए सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रतिदिन प्राण की सेवा करनी चाहिए, अर्थात क्रिया करना उचित है। प्राण में ही सभी कुछ प्रतिष्ठित है और शरीर उसका आधार है। गुरु की वाणी या उपदेश के प्रति आस्था रखते हुए सभी को विश्वास पूर्वक प्राण की क्रिया करनी चाहिए, जो एक महान अमोघ या अचूक औषधि है। वह एक होने का निमित्त सकल शास्त्र एवं सबसे प्रथम ही प्राणायाम है। उस प्राणवायु के विकार से मृत्यु होती है, उसमें द्रुति नहीं है। वह कूटस्थ की शक्ति द्वारा प्रकाशित या अभिव्यक्त होता है। वही तेज अप अन्न स्वरूपा गायत्री है, जिसके प्रकाश से बाहर भीतर सब कुछ प्रकाशित होता है। ईश्वर का स्मरण करना भी प्राण का कर्म है। प्राण के रोध या उसे रोकने से एक विराट मूर्ति दिखती है और जिसे देखने वाला वह प्राण है। सभी लोग प्राण की ही उपासना कर रहे हैं, कोई मनोयोग के साथ और कोई अमनोयोग पूर्वक। इस प्राण के द्वारा सूर्य और चंद्र दिखाई देते हैं। प्राण अपान के बीच वह पुरुष है, वही आ रहा है, जा रहा है। उस प्राण की मात्र ईश्वा संज्ञा है। इस प्राणवायु के द्वारा ही सब कुछ हुआ है और होगा। प्राण में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। प्राण क्रिया के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि जो सत्य में स्थित नहीं है वह मिथ्या है। अतएव आत्मक्रिया जो सर्वशास्त्र सम्मत है उसे अवश्य करना चाहिए। सर्वमोकारम एवेदम ओम सर्व गायत्री च त्रायते च। यह छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। यह शरीर ही ओमकार है। इसे जानने पर सब कुछ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्रिया ही गायत्री है। क्रिया करने से त्राण मिलता है। ये अग्निवर्णा शुभाम सौख्याम कीर्तस्यन्ति ये द्विजा ताम तावयति दुर्गा नीनावेव सिंधु दुरितात्यग्नि। यह ऋग्वेद से लिया गया है। अर्थात जो क्रियावान योनि मुद्रा से प्रतिदिन कूटस्थ का दर्शन करता है उसे उस कूटस्थ स्वरूप किले की स्वामिनी दुर्गा संसार रूपी समुद्र से पार कर देती है। क्रिया रूपी नौका द्वारा ऐसा करते करते चंचल मन स्थिर हो जाता है और इस क्रिया के पश्चात की प्राप्त अवस्था में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्रिया करके क्रिया की परावस्था में रहना, सभी बातों का सारांश यही है। पूर्व जन्म में कृत कर्म को दैव कर्म कहते हैं और वर्तमान कर्म जो करना पड़ता है उसे पुरुषकार कर्म कहते हैं। अतएव दैव एक एवं पुरुषकार जनित कर्म क्लेश के निवारण के लिए क्रियावानों को गुरु के उपदेश के अनुसार क्रिया को हमेशा मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। 1728 बार अथवा 20,736 बार उत्तम प्राणायाम करने से सभी कामनाएं पूर्ण एवं सिद्ध होती है। उस कूटस्थ में स्थिर रहने का नाम ही लक्ष्मी है। इसमें ही शांति पद की प्राप्ति होती है। क्रिया करने से ही सिद्धि मिलती है। वही विश्वकर्मा है, विश्वकर्त्री है, जो इस संसार का भरण पोषण कर रही है। कूटस्थ के भीतर जो कृष्ण वर्ण गोलाकार या वृत्त है वही देव है। फिर ओमकार क्रिया द्वारा स्थिति स्वरूप वाई और के हृदय में वही वामदेव है। इस देह के भीतर के 6 चक्रों में जो 6 ऋतुएं वर्तमान हैं, उनमें जो कूटस्थ स्वरूप भ्रमर है वही सर्वश्रेष्ठ मधुकर है। ईड़ा, पिंगला,
रूपी धनुष जिसके हाथ में है वही राम है। वे ही प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं सब का हरण करते हैं, इसीलिए उनका नाम हरि है। वही फिर हरिण की आंखों जैसे दिव्य चक्षु कूटस्थ स्वरूप है, इसीलिए उनका नाम हरि नाम है। जिसे योगीगण देखते हैं वे सभी भूतों पदार्थों का हरण करते हैं, इसीलिए उनका नाम सर्वभूतहर है। वे सर्वदा ही नित्य हैं, इसीलिए वे शाश्वत हैं। वे षडैश्वर्यवान हैं, अर्थात क्षुधा, तृष्णा, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख से रहित हैं, उससे परे हैं, इसीलिए उनकी संज्ञा भगवान है। 28 अक्टूबर 1874 ईस्वी की डायरी में योगीराज ने लिखा है, ओम ज्योत रूप ही ज्योत शरीर में व्यापक हो जाएगा, तब सब देखेगा और बोलने का तबीयत न चाहने पर। अर्थात इस ओमकार रूपी आत्मज्योति के समस्त शरीर में प्रसारित अथवा परिपूर्ण होने पर इस शरीर में ही स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल लोक की स्थिति है। सब कुछ दिखाई देगा और इच्छा न होते हुए भी सब कुछ कहाँ बताया जा सकता है। इसी को लक्ष्य करते हुए अर्जुन ने कहा है, महत प्राण रूप महात्मन स्वर्ग और पृथ्वी का यह अंतर, अर्थात मूलाधार एवं सहस्त्रार के मध्य या भीतर और चतुर्दिक तुम्हारा अर्थात आत्मा का तेजो रूप आलोक व्याप्त हो गया है। तुम्हारा आत्मा का यह अद्भुत प्रचंड अग्नि के समान भयंकर रूप देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। अर्थात शरीर के ऊर्ध्व, निम्न और मध्य तीनों लोग ही भयग्रस्त हैं। मन संत्रस्त